हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा मोतियों का डिज़ाइन बताने वाले हैं। देखिए, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे रिस्ट बैंड की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ऊन में मोती डाल लिए हैं। आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाएं उतने मोती डाल लीजिए। फिर आपने 9 चैन बुननी है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, 9 चैन बुनने के बाद आपने एक मोती को लेकर आना है और इसके अंदर से ये बड़ा वाला फंदा पास करना है, निकालना है। निकालने के बाद आपने इस फंदे में क्रोशे से जो आपकी फर्स्ट चैन थी यहाँ, इससे यहाँ सिंगल क्रोशे से इसे जॉइंट करना है। इस तरह से फिर आपने सिंगल क्रोशे से ही इसके अंदर जो नीचे स्पेस है चैन के, इसके नीचे से यहाँ से आपने सिंगल क्रोशे से एक बार बुनना है। बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3। अब आपने इसमें एक बल लेना है और पफ स्टिच बनाना है 3 बार का, 1 2 3। अब आपने 2 फंदे छोड़ के बाकी सब में से पास करना है। फिर इन दोनों को भी एक बार और बुनना है। फिर इसे शेप देनी है। तो 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद सिंगल क्रोशे से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर से आपने फ्रेंड्स 3 चैन बुननी है। फिर आपने एक बार लेना है, पफ स्टिच फिर से बनाना है, फिर 3 टाइम का। ये 1 हो गया, 2 3। फिर आपने इन सबको बुनना है, सिर्फ 2 फंदे छोड़ने हैं, सब में से पास कर लीजिए। फिर आपने इन दोनों को बुनना है, फिर 3 चैन बुननी है। फिर आपने सिंगल क्रोशे से इसे शेप देनी है। फिर 3 चैन बुनेंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चैन बुन के इसे शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इन पत्तियों को 4 टाइम बनाना है। तो 3 टाइम बन गया है। अब देखिए, ये हमारी लास्ट है। फिर से 3 चैन बुनेंगे, 3 टाइम का पफ स्टिच बनाएंगे, और फिर इसे 3 चैन बनने के बाद शेप दे देंगे। डिज़ाइन इतना ही है फ्रेंड्स। आपने फिर अब देखिए इसकी दूसरी पत्ती किस तरह से बुनी जाएगी। अब हमने फिर से 9 चैन बुननी है। 9 चैन बुनने के बाद फिर से हम मोती लेकर आएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो गया और कितना प्यारा लग रहा है। देखिए, अब हमने जो ये 9 चैन बुनी है, 9 चैन बुनने के बाद फिर से हम मोती लेकर आएंगे और इस फंदे को इस मोती के अंदर से पास करेंगे। देखिए, पास करने के बाद फिर से हमने इस फंदे को जहाँ से आपने एक था, यहीं आपने इसको इससे जॉइंट करना है फर्स्ट वाली चैन से। सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर दीजिए इस तरह। अब इसे थोड़ा पलट लीजिए और इसके नीचे से फिर से आपने सिंगल क्रोशे से एक बार बुनना है। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए 3 चैन बुननी है, 1 2 3। फिर आपने 3 टाइम का पफ स्टिच बनाना है। एक 2
फिर देखिए इसे शेप दे दी। फिर से आपने 3 चैन बुननी है और पफ स्टिच जैसे हमने नीचे 4 पत्तियां बनाई थी इसी तरह हमने इसके अंदर भी 4 पत्तियां बनानी है फ्रेंड्स। दो पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब ये हमारी तीसरी पत्ती बन रही है। देखिए फिर आपने 3 चैन बुननी है, फिर इसे शेप देनी है। फिर आपने फिर से 3 चैन बुननी है और फिर 3 टाइम का पफ स्टिच डालना है। फिर इस तरह से शेप दे दीजिए। फिर से फ्रेंड्स आपने 9 चैन बुननी है। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। देखिए बनने के बाद ये कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको इसको बड़ा कर रिपीट कर दिखाती हूँ कि इसके बनने के बाद देखिए इसी कितनी प्यारी सी लुक आई है फ्रेंड्स। और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।